हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। वी आर वेलकम बैक विद अ बैंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो रिसेंट 1 ईयर में हुई है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ आते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं प्लस अपकमिंग शिफ्ट्स हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो वीडियो से स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट। तो एज यूजुअल, अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो पहली बार हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया। तो कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। और ये जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हो रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेशन के साथ, IBC के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये बुद्धिस्ट जो समिट है ऑर्गेनाइज करने के लिए कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। और जो इसकी थीम है वो है रेस्पॉन्सेस टू द कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस। ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट से, पहली बार हो रहा है प्लस इंडिया में हो रहा है। वेयर विल 20th बाई मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक विल बी हेल्ड इन 2023। तो जो बिम्स्टेक है उसकी 20वीं मंत्रिय बैठक जो है 23 वाली कहाँ हुई होगी? तो ये होगी थाईलैंड में। 2023 वाली जो बिम्स्टेक की बैठक है ये थाईलैंड में होगी। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बे ऑफ बंगाल से जो रीजन के कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनका एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो फाउंड किया था वो 1997 में फाउंड किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में है। न्यूज़ में क्यों है? 20th मिनिस्टर समिट होगा, ठीक है, थाईलैंड में होगा। और कंट्रीज़ की बात करें, कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्ट है इसका? इंडिया पार्ट है, नेपाल पार्ट है, भूटान भी पार्ट है, बांग्लादेश भी इसका पार्ट है, श्रीलंका भी इसका पार्ट है, म्यांमार भी इसका पार्ट है और थाईलैंड भी इसका पार्ट है। तो ये कंट्रीज इसका पार्ट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री बिम्स्टेक का पार्ट है, कौन सी कंट्री नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट बीइंग हेल्ड। तो जो विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? एवरी ईयर एक कंट्री में होता है, ये किसी और कंट्री में नहीं होता। ग्रीस, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के भी डावोस में। कौन सा एडिशन हुआ? 53rd बार एडिशन हुआ। और उसकी जो थीम थी वो थी कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसकी थीम थी। स्विट्जरलैंड के डावोस में होता है। रायसीना डायलॉग विच वाज इनोग्रेटेड रिसेंटली इन ए कॉन्फ्रेंस इन विच फील्ड। तो जो रायसीना डायलॉग होता है एवरी ईयर होता है, इंडिया में ही होता है, हम ही कराते हैं इसको। तो जो इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, किस क्षेत्र का एक सम्मेलन है? तो किस क्षेत्र का सम्मेलन है? फॉरेन पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉरेन पॉलिसी। और ये दिल्ली में हुआ, 8th एडिशन हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिए कि कौन सा एडिशन था। तो 8th वाला एडिशन हुआ था। इट मीन्स 2015 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और जो इस बार की चीफ गेस्ट थी ना राइसिना डायलॉग की, ये पूछ सकते हैं कौन थी? तो जो इटली की प्राइम मिनिस्टर थी मेलोनी, वो इस बार की चीफ गेस्ट थी। अगर थीम की बात करें तो इस बार की थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, ट्रबुलेंस, लाइट हाउस इन टेम्पेस्ट। ये इसकी थीम थी, याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज होस्टिंग G20 समिट 2023। तो G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? चाइना, इंडिया, जापान, नन। 18th एडिशन है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी टैगलाइन है। और इंडिया में हो रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया हो रहा है। विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट इन अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जो ये देश कर रहा है इसके ऊपर बहुत टेंशन हैं अदर कंट्रीज़ की भी। सूडान, साउथ अफ्रीका, स्पेन, साउथ कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका कब होगा? ये अगस्त 23 में होगा और डरबन सिटी में होगा। और जो इस बार की थीम है वो है ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। तो मल्टीलेटरिज्म ये थीम है इस बार की, याद रखिए एग्जाम पॉइंट से। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ICJ है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, साउथ अफ्रीका उस कंट्री का उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इंडिया मेंबर नहीं है। पूछ सकते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जब ब्रिक्स सम्मेलन में रशिया के प्रेसिडेंट आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है।
क्योंकि वो पार्ट है, मेंबर का पार्ट है अफ्रीका, और अफ्रीका उसको अरेस्ट कर नहीं सकता। और क्योंकि रशिया ने बोला है अगर हमारे प्रेसिडेंट को इसने अरेस्ट किया तो हम बॉम्बिंग कर देंगे उस कंट्री, चाहे वो हमारी फ्रेंडली कंट्री हो एनिमी कंट्री हो। तो इस वजह से लेके जो साउथ अफ्रीका बहुत टेंशन में है। होपफुली देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी तो प्रेडिक्शन यही की जा रही है, जो भी सुनने वाला है, कि जो साउथ अफ्रीका है वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी मेंबरशिप से स्टेप डाउन कर देगा, छोड़ देगा। क्योंकि जब जब किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर पार्ट होते हो तो उसकी गाइडलाइंस को अपनी फॉलो करना होता है। एंड अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर वहाँ से आप, ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ से आप मान नहीं रहे हो। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का भी प्रेशर है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रेशर इसलिए है क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है ना FATF के ग्रे लिस्ट में है। और FATF की ग्रे लिस्ट में कौन आता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की चीज़ें होती है ना उसकी। तो यूरोपियन कंट्री से बोला है अगर आप अरेस्ट करते हो, इनडायरेक्टली बोला है, तो वो साउथ अफ्रीका को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारा रीज़न है। अगर इन फ्यूचर कुछ अपडेट होती है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना लूँगा, फिर आप उससे अपडेट रहेंगे। वेयर वॉज द सेकेंड G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेड। तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? हैदराबाद, जयपुर, हरिद्वार, नोएडा। पहले तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुई थी, और ये जो सेकंड हुई है वो ये है हैदराबाद में। इन विच स्टेट डिड CII ऑर्गेनाइज द डिजिटल हेल्थ समिट 2023। तो CII ने किस राज्य में डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया है? छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, मणिपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। इट एम्फसाइज द नीड फॉर सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम विद इक्विटेबल एक्सेस टू हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट, ये इसका मोटो है कराने का। इन विच स्टेट विल बायो एशिया 2023 द ग्लोबल इवेंट बी होस्टेड। तो वैश्विक कार्यक्रम बायो एशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? असम, झारखंड, तेलंगाना, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बायो एशिया 2023 ये है हुआ तेलंगाना में। एडवांसिंग फॉर 1 Feb 24-26 तक हुआ था हैदराबाद में। वेयर विल द COP28 क्लाइमेट समिट हेल्ड इन 2023। तो COP28 वेयर विल द COP28 क्लाइमेट समिट बी हेल्ड इन 2023। तो जो COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 वाला है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल नवंबर 23 में होगा, नवंबर में होगा। कहाँ पे होगा? तो ये होगा UAE में होगा, दुबई में। इसको कराता कौन है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराता है वो कराता है UNFCCC इसको कराता है। कोप एवरी ईयर होता है, एनुअली होता है। 23 वाला जैसे दुबई में हो रहा है, 22 वाला जो 27 था वो इजिप्ट में हुआ था, 26 21 में जो हुआ था ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो कोप फर्स्ट जो हुआ था वो 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कराता कौन है? UNFCCC कैसे कराता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कराती है। वेयर डिड द G20 साइंस समिट ऑन क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर बी हेल्ड। तो हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा में कराया जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वेयर वाज द सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड। तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? गांधीनगर में, गुवाहाटी में, जामनगर या पुणे में। तो ये करी गई थी गुजरात के गांधीनगर में। इट इज़ ए ग्रुपिंग डेट फोकसिंग ऑन अचीविंग एनर्जी ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो फोकस करता है एनर्जी ट्रांजिशन में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस ज़्यादा करता है। सो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप 2023 इज बीइंग हेल्ड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो 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 G20 समिट इस बार इंडिया में हो रहा है, तो उसकी प्रेसिडेंसी के अंदर ये एनर्जी ट्रांजिशन ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। इन विच स्टेट विल द सेकेंड शेरपा मीट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगिन। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो दूसरी शेरपा बैठक है किस राज्य में शुरू होगी? मध्य प्रदेश, केरला, बिहार, गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो केरला है। जो फर्स्ट हुई थी उदयपुर राजस्थान में हुई थी, दोनों यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट उदयपुर राजस्थान, सेकंड केरला में होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। वेयर इज़ द सेकेंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप समिट बीइंग हेल्ड। तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जो समिट है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा, विशाखापट्टनम, कोलकाता, पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विशाखापट्टनम ऑलरेडी वो न्यूज़ में था। क्यों? आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल चेंज की है तो विशाखापट्टनम को बनाया, तो इस वजह से न्यूज़ में है। प्लस
G20 की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो ग्रुप की जो मीटिंग है वो सेकंड वाली कहाँ होगी, वो भी विशाखापट्टनम में। फर्स्ट वाली कहाँ हुई थी, फर्स्ट वाली पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, तो सेकंड यहाँ पर ये याद रखिए। वेयर डिड पीएम मोदी एड्रेस द वन वर्ल्ड टीबी समिट, तो पीएम मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ संबोधित किया, वाराणसी, देहरादून, पुणे, नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी। इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ इरेडिकेटिंग टीबी बाई 2025 विच इज़ 5 ईयर हेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट। ग्लोबल टारगेट जो है इरेडिकेट करने का ट्यूबरक्लोसिस का वो 2030 है। इंडिया का टारगेट है वो है 2025। तो ये वाराणसी में हुआ, याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन विच सिटी इज़ द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस बीइंग होस्टेड, तो जो ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना है सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो श्रीनगर, जयपुर, वाराणसी, न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे प्यारे भारत की प्यारी राजधानी दिल्ली में हो रहा है। एज यू नो कि जो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को ग्लोबल मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन से ईयर को यूएन ने ग्लोबल मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया है। तो इस बार का जो ईयर है वो ग्लोबल मिलेट्स ईयर को डिक्लेयर किया गया है। विच स्टेट होस्टेड द B20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, तो किस राज्य ने भारत की जो G20 की अध्यक्षता के तहत B20 बैठक की मेजबानी की है, सिक्किम, गुजरात, बिहार या कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्किम। एज यू नो सिक्किम जो है वर्ल्ड का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टेट है। वन बोनस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये कि जो G20 प्रेसिडेंसी है कि उसके तहत जो B20 होता है बिजनेस 20, उसकी मेजबानी भी सिक्किम ने की है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर वॉज द 32nd एडिशन ऑफ नाटो समिट 2022, तो जो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के 32वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, पेरिस फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, नन ऑफ द अबव। रिसेंटली नाटो यूज़ में था बहुत, क्यों था, क्योंकि नाटो 30 मेंबर से अभी रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन किया है, तो 31st मेंबर बना है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलेंसी कैपिटल है फिनलैंड की। जो इस बार का ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मैड्रिड, जो स्पेन कैपिटल है वहाँ पे। और 31st वाला कहाँ हुआ था, तो 31st वाला जो एडिशन हुआ था वो हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। और इस बार कहाँ हुआ है, मैड्रिड स्पेन में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नाटो की बात करें, टोटल कितनी कंट्रीज हो गई हैं, पहले 30 थी, इस अभी रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन किया तो 31 कंट्री हो गई हैं। नाटो का फुल क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेड कब किया गया था, तो फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल कौन है, जेंस स्टोलबर्गस के जनरल सेक्रेटरी है। मेंबरशिप कितने हैं, 31 स्टेट है, 31 कंट्रीज हैं। अगर चेयर ऑफ नाटो मिलिट्री कमेटी की बात करें तो जो लेफ्टिनेंट एडमिरल रोब बोयर हैं, वो जो रॉयल नीदरलैंड के नेवी के भी एडमिरल हैं, उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इन विच कंट्री डिड द इंडिया रिसीव एन इन्विटेशन टू अटेंड द G7 हिरोशिमा समिट, तो हिरोशिमा किस कौन सी कंट्री का सिटी है, वो जापान का है। तो जो हिरोशिमा शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए भारत को किस देश ने आमंत्रण दिया है, तो ऑब्वियसली बात है जिस देश की कंट्री है, जिस देश की सिटी है उसने इन्वाइट किया होगा, तो वो जापान ने किया है। और ये मई 1920 से 21 तक होगा और इंडिया इसको अटेंड करेगा। इन विच सिटी विल द SCO टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग टू बी हेल्ड, अहमदाबाद, हैदराबाद, देहरादून या वाराणसी। तो जो SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका समिट है उसमें इंडिया में होना है, नवंबर 23 में होगा। तो उसकी जो टूरिज्म की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो कहाँ हुई है, वाराणसी में हुई है। वेयर वाज द SCO सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मीटिंग है, तो जो SCO के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है न्यू दिल्ली में। और टूरिज्म वाली कहाँ हुई है, तो टूरिज्म वाली हुई है वाराणसी में, क्योंकि SCO का समिट इस बार इंडिया में होना है और G20 का भी समिट इंडिया में होना है। हु होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इन 2023, तो 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की जो अध्यक्षता है किसके पास है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया में ही होगा 23 वाला। अगर SCO समिट की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की फुल फॉर्म है। तो SCO मीट इज टू बी हेल्ड अंडर द थीम फॉर ए सिक्योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया में हो रहा है समिट तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। S फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
C for connectivity, U for unity, R for respect, E for environmental protection। पूछ सकते हैं एग्जाम में इस वर्ड का इस थीम में क्या मीन्स था, तो एग्जाम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कीप इन माइंड। द थीम ऑफ G20 की थीम क्या थी? एज इंडिया से इज विश्व दिवा इंडिया इज वन फैमिली। ऑन द G20 वेबसाइट जो गवर्नमेंट ने पुट जो थीम राइट किया वो किया है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। G20 की बात करें कितने कंट्रीज हैं, तो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन पार्ट है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1999 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। चेयरमैन की बात करें तो जिस कंट्री में होता है एवरी ईयर वो इसका चेयरमैन बन जाता है। जैसे इंडिया में हो रहा है 23 वाला, तो जो इंडिया के नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वो इस बार चेयरमैन है। G20 कंट्रीज की बात है, कौन कौन सी कंट्रीज है? कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द G20 मेंबर्स प्लस वन यूरोपियन यूनियन। वेयर विल द सेकेंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग बी हेल्ड? तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है अजमेर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट हो जाती है G20 वुमेन्स की मीटिंग अजमेर राजस्थान में हुई है। वेयर विल इमेजाइन चेन्नई 2023 एशिया लार्जेस्ट समिट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बी ऑर्गेनाइज? तो जो इमेजाइन चेन्नई का जो टेक्नोलॉजी पे समिट था, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन समिट है, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? अजमेर, चेन्नई, सूरत या जयपुर? तो ऑब्वियसली बात है चेन्नई का समिट है, चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु में। इस बार की थीम क्या थी? टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल समिट इस बार की थीम थी। हु रिसेंटली होस्टेड द वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ I2U2? हाल ही में I2U2 के उप मंत्रालय बैठक की मेजबानी किसने की है? UAE, इंडिया, चाइना, रशिया? तो ये किया है UAE ने। कितनी कंट्रीज है इसमें? 4 कंट्रीज है, I फॉर इंडिया और I फॉर इसराइल, U फॉर UAE और U फॉर USA। तो ये 4 कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉइंटली इनिशिएटिव है इंडिया का, इसराइल का, USA का और UAE का। किस चीज़ पर फोकस करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे, एनर्जी पे और एनवायरनमेंट पे। तो इसका मोटो है। इन विच सिटी इज द इसरो टू बी कंडक्ट द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम? तो इसरो ने किस शहर में युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम आयोजित करेगा? हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, केरला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेंगलोर में होगा ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। वेयर वाज द ग्लोबल समिट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हेल्ड? तो मानव वन्य संघर्ष पर जो वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? रिसेंटली जो मैन और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बढ़ गया है ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज, ड्यू टू ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इस वजह से ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो ऑक्सफोर्ड, नॉर्वे, न्यूयॉर्क या नन, कौन से किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो किया है ऑक्सफोर्ड ने। एम क्या है? टू टैकल द कॉम्प्लेक्स इशूज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स इशूज हैं कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ह्यूमंस के और वाइल्ड लाइफ को उसको टैकल करने के लिए हैव द रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो, उसको प्रोटेक्ट कर ले हम। हार्म टू बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना एनिमल्स के लिए तो नुकसानदेह है ही, प्लस ह्यूमंस के लिए भी है। तो उसको कंजर्व करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस, ये इसकी थीम थी। सिटी विच होस्टिंग द 4th बिजनेस 20B20 कॉन्फ्रेंस? तो कौन सा शहर चौथे बिजनेस 20B20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? जयपुर, कानपुर, कोहिमा, हैदराबाद? तो कहाँ पे? ये 4th है, तो कहाँ पे होगा? कोहिमा। कोहिमा कहाँ है? नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो वैसे भी है, तो याद रखिए। विच IIT विल होस्ट द यंग यूथ 20 कंसल्टेशन ऑन द ग्लोबल कंसर्न? तो कौन सा IIT वैश्विक चिंताओं पर यूथ 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? IIT मंडी, गुवाहाटी, रुड़की या फिर कानपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर यूथ 20 कंसल्टेशन है उस पर ग्लोबल कंसर्न पे होस्ट करेगा। विच एडिशन ऑफ द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इज चेन्नई गोइंग टू बी होस्ट? तो चेन्नई में जो होता है, पहले बात तो चेन्नई में होता है, याद रखिए, ये चेन्नई में होता है और कहीं नहीं होता। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है जी, इस बार कौन सा एडिशन हुआ? तो इस बार सेकंड एडिशन हुआ, लास्ट टाइम फर्स्ट एडिशन हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वेयर विल द आयुष मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे? तो आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? बीकानेर, न्यू दिल्ली, पुणे या सूरत? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। तो जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है 10 अप्रैल को मनाया जाता है।
10th April कमोमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर क्रिश्चियन फेंड्रिच सैमुल। तो जो होम्योपैथी डे है वो कौन से डॉक्टर के बर्थ मनाया जाता है? तो 10th अप्रैल को मनाया जाता है। और 10th अप्रैल को किसका बर्थडे होता है? तो ये होता है डॉक्टर क्रिश्चियन फेंड्रिच सैमुल, इनका बर्थडे होता है। तो थीम क्या है इस बार की? वो है कन्वेक्शन इज होम्यो पेरिवेयर, सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली। वन हेल्थ वन फैमिली इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2023। 10th अप्रैल को मनाया जाता है न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा न्यू दिल्ली में ये कन्वेक्शन। इन विच स्टेट इंडिया बांग्लादेश एंड जापान होल्ड कनेक्टिविटी मीटिंग? तो भारत, बांग्लादेश और जापान ने किस राज्य में संपर्क बैठकें करते हैं? बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना, मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो त्रिपुरा है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार एंड जापान ये संपर्क बैठकें करते हैं। कहाँ पे? त्रिपुरा में। वेयर विल 38th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन 2024? तो 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, केरला। तो ये किए जाएंगे उत्तराखंड में 24th वाले 38th नंबर के नेशनल गेम्स। विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड 20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भुवनेश्वर, देहरादून, बीकानेर, औरंगाबाद। तो ये करेगा महाराष्ट्र का शहर औरंगाबाद। इन विच सिटी वाज द 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड? तो जियो GST परिषद की जो 49वीं बैठक है किस शहर में हुई? चेन्नई, भोपाल, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। तो ये करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में हुई। इन विच सिटी डिड इंडिया एंड इजिप्ट होल्ड देयर थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म मीटिंग? तो भारत और मिस्र ने किस शहर में आतंकवाद का मुकाबला करने का अपना तीसरा संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की? ग्वालियर में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में, नन ऑफ द अबव में। तो ये की है इजिप्ट और इंडिया ने काउंटर टेररिज्म के लिए न्यू दिल्ली में। इन विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट? तो कौन सा भारतीय शहर 2023 एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में मेजबानी करेगा? चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। तो ये करेगा चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस? तो संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी कौन सा शहर है करेगा? मुंबई, मैसूर, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो ये करेगा न्यू दिल्ली। थीम क्या है? टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। इंडिया इज डेडिकेटेड टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाई 2070। इंडिया का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का 2070। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे उसको फोकस करते हुए इंडिया ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ SCO फूड मिलेट्स फेस्टिवल? तो कौन सा देश SCO खाद्य बाजरा उत्सव का मेजबानी करेगा? जापान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। एस यू नो को जो SCO का समिट है 2023 वाला नवंबर में होगा। 23 में कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। तो जो जो जितने भी SCO की सारी मीटिंग्स हैं उससे रिलेटेड वो सारी इंडिया में ही होगी। तो इंडिया का करेक्ट आंसर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है उसने होस्ट किया है SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल फ्रॉम 13 to 19 अप्रैल 2023 इन मुंबई। तो ये फेस्टिवल था मुंबई में हुआ, 13 से 19 अप्रैल को हुआ टू मार्क द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। एज यू नो मैंने पहले भी बताया था UN ने जो इस बार 2023 वाला ईयर है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। द ताजमहल पैलेस विल होस्ट द SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल। मुंबई में ताज महल पैलेस है उसने SCO मिलेट्स का जो फूड फेस्टिवल है उसको होस्ट किया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड। विच कंट्री कंडक्टेड द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट? तो किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा आंकलन किया? UK, UAE, फिजी, USA। तो उसका करेक्ट आंसर है USA। वेयर डिड द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कंक्लूड? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? फिजी, चाइना, USA, इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसका फिजी में हुआ। वेयर वाज द योगा महोत्सव 75 डेज काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 ऑर्गेनाइज इन असम? तो जो असम में योग उत्सव महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की 75 दिनों की उल्टी गिनती कहाँ आयोजित की गई थी? नगांव, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, दिसपुर। तो करेक्ट आंसर है इसका डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है। वेयर वाज द सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन वेस्ट बंगाल?
तो वेस्ट बंगाल में जो पर्यटन समूह की जो दूसरी बैठक है वो कहाँ पे हुई? मालदा, पुरुलिया, सिलीगुड़ी या नन ऑफ द। तो ये हुई थी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई थी। कौन सी? सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। इन विच सिटी डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो प्रधानमंत्री ने किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया? भोपाल, इंदौर, पुणे या जालंधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और भोपाल में क्या हुआ था? इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 वाला, वो भी भोपाल में ही हुआ था। ठीक है। और जो खेलो इंडिया गेम्स थे वो भी भोपाल में हुए थे। तो भोपाल में तीन चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें हो गई, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, खेलो इंडिया यूथ गेम, प्लस जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो भी भोपाल में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। वेयर वॉज द फर्स्ट G20 कल्चर ट्रैक मीट हेल्ड। तो पहला G20 कल्चर मीट जो ट्रैक मीट कहाँ आयोजित किया गया था? सांची, जयपुर, खुजराहो या अगरतला। तो इसका करेक्ट आंसर है खुजराहो। खुजराहो कहाँ पे है? ये भी खुजराहो भी MP में है, मध्य प्रदेश में। खुजराहो में टेम्पल्स भी हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशिया कप फॉर फुटबॉल। तो कौन सा देश फुटबॉल के लिए 2027 के एशिया कप की मेज़बानी करेगा? श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया। तो ये कौन करेगा? सऊदी अरेबिया करेगा। जो 2027 वाला एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप विल बी 19 एडिशन होगा इस बार। और एशिया कप का कहाँ पर होगा? 27 वाला 19 एडिशन ये होगा सऊदी अरेबिया में। वेयर विल द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशियन फुटबॉल कप बी होस्टेड इन 2023। 2023 वाला जो एशियाई फुटबॉल कप के अगले संस्करण की मेजबानी कहाँ की जाएगी? कतर, चाइना, जर्मनी, ओमान। तो ये की जाएगी कतर में। कतर कैसे न्यूज़ में था? 2022 का जो वर्ल्ड कप है जो अर्जेंटीना ने 3rd टाइम जीता है, तो वो भी कहाँ हुआ था? वो भी कतर में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इन विच सिटी वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स हेल्ड। तो नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, नन ऑफ द अबव। तो ये किया गया था हैदराबाद में। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज। G20 से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग है, फिर आई रिपीट माई सेल्फ, G20 से और SCO से रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क। तो पहला भ्रष्टाचार विरोधी G20 वर्किंग ग्रुप की जो बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पे? हरियाणा में। और गुड़गांव में क्या है? ICA इंटरनेशनल सोलर एलायंस है, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? गुड़गांव में, जिसके हेड अजय माथुर है। वेयर डिड द फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिन। तो G20 शिक्षा कार्य समूह की जो पहली बैठक है वो कहाँ से हुई? चेन्नई, पटना, आगरा, राजकोट। तो ये कहाँ पे हुई? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वेयर वाज द 3rd इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम हेल्ड। तो तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद या न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में हुआ था 3rd। तो 3rd इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम YGLPLP, ए फ्लैगशिप इंटरपोल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर प्रोमिसिंग जो यंग पुलिस लीडर्स वाज होस्टेड बाय इंडिया इन दिल्ली द नेशनल कैपिटल, जो कि नेशनल कैपिटल है गुजरात, मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बिटवीन 25 जनवरी टू 2 फरवरी 2023। इंडिया की कैपिटल, नेशनल कैपिटल क्या है? दिल्ली। गुजरात और मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। याद रखें, इस इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट UT इज होस्टिंग इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी कर रहा है? पुडुचेरी, गोवा, उड़ीसा, लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। इन विच सिटी G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट इन मार्च 2023। तो मार्च 2023 में G20 के विदेश मंत्री की जो बैठक किस शहर में होगी? तो कोलकाता, जयपुर, दिल्ली, अमृतसर। तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, जो कि हमारे प्यारे भारत की कैपिटल है। नेक्स्ट है विच सिटी इज टू होस्ट द 36 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 फ्रॉम 20 मार्च टू 2 अप्रैल 2023। तो 28 मार्च से 2 अप्रैल तक जो 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की थी, उसकी मेजबानी किस शहर ने की है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, आगरा, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है किस
राज्य में हुआ, गोवा में, उड़ीसा में, केरला में, असम में। तो ये कहाँ पर हुआ? ये 9th एडिशन था 2023 का, तो ये हुआ था गोवा में। इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पॉइंट्स मार्क कर लीजिए इसको। इंटरनेशनल पैकमोज एशिया एक्सपो 2022 हेल्ड इन विच सिटी? तो अंतर्राष्ट्रीय पैकमोग एशिया एक्सपो जो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? नोएडा, मुंबई, कोलामपुर, देहरादून। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन विच सिटी? तो जो पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का किस शहर में आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट एडिशन हमेशा किसी भी चीज़ जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। थर्ड G20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो नेत्रहीन के लिए तीसरा विश्व कप जो है क्रिकेट का वो किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे? इंडिया में। और जीता किसने? इंडिया ने ही जीता है, इंडिया में हुआ था। एग्जाम बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? गोवा में, मणिपुर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो जहाँ पे 9th आयुर्वेदा समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोवा में इंटरनेशनल फेस्टिवल भी हुआ। Which city is to host the first G20 Sherpa meeting in India from 0 to 7 4 to 07 दिसंबर? मतलब 4 से 7 दिसंबर तक जो भारत में पहले G20 की शेरपा बैठक की मेजबानी कौन से शहर करी है? तो ये करिए उदयपुर का, राजस्थान में। Which country is chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence GPAI in 2022? तो 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI जो पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन सा देश है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, USA। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा भारत। GPAI 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इंडिया ने की है। विच कंट्री विल होस्ट अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? तो 2024 वाला जो अंडर 19 का जो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप है ना, तो वो कौन सा देश करेगा? नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। एज पर द ICC कौन है? जो कि सुप्रीम बॉडी है क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय श्रीलंका व्हाइल द 2026 एडिशन विल बी स्टेड इन जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। 2024 वाला कहाँ पे होगा? ये तो श्रीलंका में होगा। और 2026 वाला कहाँ पे होगा? तो वो होगा जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन विच सिटी PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज? तो जो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अलीगढ़, वाराणसी, नोएडा या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इन इंडिया विल होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023? भारत निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे प्यारे भारत की राजधानी कैपिटल जो है न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। विच कंट्री होस्टिंग द एशियान इंडिया कोमोरेटिव समिट? तो जो कौन सा देश आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कंबोडिया, चाइना, जापान, रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंबोडिया है। वाइस प्रेसिडेंट जयदीप धनखड़ जो प्रेसिडेंट में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, जयदीप धनखड़ जी। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो विल अटेंड द एशियन इंडिया एंड कोमोरेटिव समिट एंड 17th ईस्ट एशिया समिट। द एशियन इंडिया कोमोरेटिव समिट बी इज बीइंग होल्ड इन कंबोडिया। तो अटेंड कौन करेगा इंडिया की साइड से? इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारे करंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है जयदीप धनखड़ इसको अटेंड करेंगे। अगर बात करें एशियान की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका? तो हेडक्वार्टर मिलेगा जी जकार्ता, इंडोनेशिया में। सेक्रेटरी कौन है? जनरल काओ किम होन इसके प्रेसिडेंट में सेक्रेटरी जनरल है। चेयरमैनशिप प्रेसिडेंट में एशियान की इंडोनेशिया के पास है। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो कंट्रीज जैसे में ब्रूनी है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। ईस्ट तैमूर ऑल्सो एडेड ए न्यू मेंबर ऑफ दिस रीजन। तो जो ईस्ट तैमूर है वो भी इसको पार्ट बनाया है।
कन्फ्यूज मत होना, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। आई रिपीट माई सेंटेंस, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, याद रखें। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP टू द UNFCCC। तो UNFCCC के 27वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे हम कोप कहते हैं, कि मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इजिप्ट है, UAE है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है UAE है। ठीक है, 2022 वाली कहाँ पे हुई थी? तो 2022 वाली इजिप्ट में हुई थी, 27th वाली। और 28 वाली कहाँ पे होगी? UAE में होगी। तो 27 वाली इजिप्ट में, 28 वाली UAE में। तो ये 27 वाली है, सॉरी। तो 27 वाली कहाँ है? इजिप्ट में हुई है। और 28 वाली कहाँ पे होगी? UAE में होगी। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? तो फर्स्ट हुई थी 1999 में, बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में। द ट्रैक एशिया कप 2022 विल बी होस्टेड बाई विच इंडियन स्टेट। तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की जाएगी? कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर है केरला। द ट्रैक एशिया कप 22 कौन करेगा? केरला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया स्पेस कॉन्फ्रेंस ISC 2022। तो कौन सा शहर इंडिया स्पेस कांग्रेस जो ISC 2022 का मेजबानी है? हैदराबाद है, बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली है, मुंबई में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे प्यारे भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली। इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 न्यू दिल्ली। विच कंट्री चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022। तो जो 2022 में किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील। तो करेक्ट आंसर है ब्रिक्स समिट का होना है, चाइना में होना है। तो जो भी जितनी भी ब्रिक्स रिलेटेड मीटिंग्स होंगी वो सारी चाइना में होंगी ऑब्वियसली। इंडिया इज़ द वेन्यू ऑफ द नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव इन 2022। तो 2022 में प्राकृतिक खेती कॉन्क्लेव का जो आयोजन स्थल है कौन सा है? वैसे तो इंडिया में जोधपुर, पुणे, सूरत, अमृतसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है सूरत। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। तो नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 वाला इंडिया, सूरत, गुजरात। विच इज द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द इंडियन क्लीन एयर समिट ICAS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा। भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन ICASC के 4थे संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? न्यू दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु, नन ऑफ द वो। तो करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक। कर्नाटक में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो इस वजह से न्यूज़ में है, तो उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीप इन माइंड। विच स्टेट इज द होस्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो कौन सा राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरला। तो करेक्ट आंसर है केरला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स कहाँ पे? केरला में है, याद रखें, एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है एनवायरमेंट वाली चीज़ें। इन जनवरी 2023 वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस टेक प्लेस। वैसे साइंस डे कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को एवरी ईयर साइंस डे मनाते हैं, तो याद रखें। तो हैदराबाद, मथुरा, न्यू दिल्ली, नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। इस बार की 2023 वाली जो साइंस कॉन्फ्रेंस हुई है वो नागपुर में हुई है। थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। द साइंस इंडियन साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन, जो पहली हुई थी वो हुई थी 1914 में। पूछ सकते हैं कि पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 1914 में। 28 फरवरी को मनाते हैं, साइंस डे मनाए जाते हैं। और 23 वाली कौन साइंस कांग्रेस कहाँ हुई है? नागपुर में हुई है। विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी की? श्रीनगर ने, ग्रीस ने, काबुल ने, दुबई ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई ने। क्या किया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखें। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और इन फ्यूचर अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सके, बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच। कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।